Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 11। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इनइक्वलिटीज पार्ट 1। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर यूज में आने वाले कॉन्सेप्ट की। तो छोटी क्लासेस के अंदर आपने इनइक्वलिटीज वाले साइंस तो पढ़े ही होंगे, जैसे कि मैं साइंस बना रहा हूँ, ये ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये साइन तो आपने पढ़े ही हैं। और इक्वेशन में इक्वल का साइन तो ये आपने 5 टाइप के साइंस पढ़े हैं। इसी की हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस पे मेन अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि जो भी आपके पास डाटा दे रखे हैं उन डाटा में रिलेशन डिफाइन करना है कि वो दोनों डाटा आपस में कैसे रिलेटेड है। क्या कोई किसी से बड़ा है या छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है या बराबर है। ये 5 यहाँ पे आपको रिलेशंस पूछे जाएंगे। और छठा होगा कि डिफाइन नहीं कर सकते, कांट डिफाइंड या कांट डिटरमाइन। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो मैं अगर कहता हूँ कि एक लिखा मैंने ए ग्रेटर देन बी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए है वो बी से बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स। फिर अगर मैं लिखता हूँ कि b ग्रेटर देन c, तो जो b है वो c से बड़ा है। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंक्लूजन है a ग्रेटर देन c, इसका मतलब क्या है, a c से बड़ा है। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग? तो देखो इन दो पे आप डिस्कस करते हैं, इन दो पे हम देखते हैं कि अगर a b से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली a c से बड़ा हो गया ना। यानी कि a अगर b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a भी क्या हो गया, c से बड़ा। तो ये क्या हुआ, राइट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता कि a जो है लेस देन c, a c से छोटा है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे गलत, क्योंकि a तो c से बड़ा है ना, a c से छोटा नहीं है। इनइक्वलिटीज़ को और डिटेल में समझने के लिए हम कुछ और छोटे मोटे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा P इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R, R इज़ ग्रेटर देन S। ये मुझे कह रखा है, इससे मैं कहता हूँ स्टेटमेंट। जो चीज़ हमें दी हुई हो तो वो होती है स्टेटमेंट, और हमें साथ में देगा वो कॉन्क्लूजन्स। कॉन्क्लूजन्स के अंदर हमें बताना है कि जो भी कॉन्क्लूजन दे रखा है वो राइट है या रॉन्ग, वो फॉलो कर रहा है या फॉलो वो नहीं कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ P इज़ ग्रेटर देन S, क्या ये राइट है या रॉन्ग, मुझे ये चेक करना है। तो हमें क्या मालूम है कि P जो है वो Q से बड़ा है, फिर Q जो है वो R से बड़ा या बराबर है, और R जो है S से बड़ा है। तो ध्यान से देखना, P Q से बड़ा है, Q या तो R से बड़ा है या बराबर है, और फिर R जो है वो S से बड़ा है। तो R अगर S से बड़ा है और Q R से भी बड़ा है तो सिंपल सी बात है, Q है वो S से बड़ा हो गया, है ना। देखो Q और R बराबर हो सकते हैं, लेकिन R और S तो बराबर नहीं है ना, क्यों R तो हमेशा बड़ा है S से। तो अगर R हमेशा S से बड़ा है और Q जो है वो या तो R से बड़ा है या R के बराबर, तो अगर R के बराबर भी है वो तो भी तो S से बड़ा हो गया वो, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि P जो है वो Q से भी बड़ा है। अब देखो Q S से बड़ा है और P Q से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं P जो है वो S से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे कॉन्क्लूजन क्या होगा, राइट होगा। अब ये बार बार इतना चेक करने से हम कुछ एक रिजल्ट बना लेते हैं कि बार बार हम इतना चेक नहीं करेंगे, कुछ डाटा हम याद कर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम कम समय के अंदर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट अपन फैक्ट जो है इसके हम पढ़ लेते हैं एक बार। अगर आपको किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच कोई रिलेशन डिफाइन करना है और उनके बीच इनइक्वलिटीज़ के साइन आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा साइन आने पर हम कौन सा साइन लेंगे उसका हम एक रूल बना लेते हैं। अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल ये दो साइन आते हैं तो मैं इसमें से ग्रेटर देन साइन लूँगा, है ना। ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, और ये किसका साइन है, बड़ा और बराबर। अगर ये दोनों साइन आते हैं तो मैं कौन सा साइन लूँगा, ग्रेटर देन का। इसमें जो सबसे छोटी जो सबसे छोटा साइन है वो हम लेंगे। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये दो साइन आते हैं लेस देन और इक्वल, तो इसमें से हम लेस देन वाला साइन लेंगे। अगर हमारे पास साइन आता है ग्रेटर देन
ग्रेटर देन और इक्वल, ये 3 आते हैं तो हम ग्रेटर देन का साइन लेंगे। अगर हमारे पास साइन आता है लेस देन और इक्वल तो हम लेस देन का साइन लेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास साइन आता है ग्रेटर देन और इक्वल का, ग्रेटर देन अलग और इक्वल अलग, तो हम इसमें से सबसे छोटा साइन कौन हुआ? ग्रेटर देन। हमारे पास अगर साइन आता है लेस देन और इक्वल का, तो सबसे छोटा साइन कौन सा हुआ? लेस देन, ये लेंगे हम। अगर हमारे पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल, तो इन दोनों में से छोटा साइन कौन सा है? ग्रेटर देन और इक्वल। हमारे पास अगर ये साइन आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी लेस देन और इक्वल साइन आते हैं, तो इसमें से कौन सा लेंगे? लेस देन और इक्वल। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हमने बना ली। इसके अलावा अगर ये मिक्सचर आता है, जैसे कि लेस देन ग्रेटर देन, इस टाइप के सिंबल आ जाते हैं, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन, या और भी कुछ बना लेते हैं अपन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ठीक है, ये आते हैं तो हमारा आंसर रहेगा कांट डिटरमाइंड। क्या रहेगा आंसर हमारा? कांट डिटरमाइंड। अब ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट आप इसका क्लिक कर लीजिए, ये आपको याद रखना है। ऐसे हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा और आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। बस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ के साइन आते हैं तो आपको सबसे छोटा वाला साइन लेना है, ठीक है। उसको मैं वापस लिख लेता हूँ कि सबसे छोटा वाला साइन कौन सा, सबसे बड़ा वाला साइन कौन सा है। तो सबसे छोटा वाला साइन होता है ग्रेटर देन, फिर उसके बाद आता है ग्रेटर देन और फिर आता है इक्वल, ठीक है। लेस देन वाली सीरीज़ की बात करें तो सबसे छोटा साइन है लेस देन, फिर आता है लेस देन और लास्ट में सबसे बड़ा है इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे छोटा साइन है और ये सबसे बड़ा, इधर ये सबसे छोटा साइन है और ये बड़ा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ऐसा होता है कि ग्रेटर देन के साथ आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन के साथ आ जाता है लेस देन और इक्वल, लेस देन के साथ आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन के साथ आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारा आंसर रहेगा कांट डिटरमाइंड, ठीक है, हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें हुई इसकी थ्योरी की, इसके कॉन्सेप्ट की। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा अगर हम करते हैं तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे और ये जो सारे थ्योरी है वो आपके न्यूमेरिकल्स में रिवाइज हो जाएगी। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले जो हमारे पास ऑप्शन होंगे उन ऑप्शंस की स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन होंगे। जो स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे हर क्वेश्चन के अंदर, जो हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, हर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे और कुछ कॉन्क्लूजन्स होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर 2 कॉन्क्लूजन्स होंगे। अब अगर उन दोनों कॉन्क्लूजन्स में सेकंड कॉन्क्लूजन राइट है तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। अगर उन 2 कॉन्क्लूजन में ओनली फर्स्ट कॉन्क्लूजन वो राइट है, यानी ओनली फर्स्ट कॉन्क्लूजन फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। अगर दोनों कॉन्क्लूजन राइट है, दोनों कॉन्क्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। और अगर दोनों ही कॉन्क्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। एदर और वाली कंडीशन बनती है तो हमारा ऑप्शन ई राइट होगा। एदर और मतलब दोनों कॉन्क्लूजन में से एक कॉन्क्लूजन राइट है और एक गलत है, एक टाइम पर दोनों में से एक ही अगर राइट है तो इसको एदर और को हम न्यूमेरिकल में अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास कितने गिवन है? 3, 1, 2 और 3, ठीक है। हमें कंक्लूजन की बात करनी है, तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है के ग्रेटर देन आई, ठीक है। हमें ये बताना है कि वो कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। तो के और आई की बात करते हैं, तो जो के है वो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, के कंक्लूजन है कि के बड़ा है आई से, के ग्रेटर देन आई। आपको पूरे स्टेटमेंट्स के अंदर के एक ही जगह पर दिख रहा है, ठीक है। और जहाँ दिख रहा है वो ये बता रहा है कि आर बड़ा है के से, यानी कि के छोटा दिखा रहा है। तो जब हर एक स्टेटमेंट को हमने चेक किया और के मुझे सिर्फ एक ही जगह पे दिखा, वहाँ पर भी वो के छोटा दिखा, है ना, लेस देन हुआ ना, के इज़ लेस देन आर ग्रेटर देन के है, के जो है वो आर से छोटा है, तो एक ही जगह दिखा, वहाँ पर भी वो छोटा है। तो क्या वो कंक्लूजन राइट हो सकता है जहाँ पे कह रहा है के बड़ा है आई से? गलत।
कहीं भी नहीं मिलेगा अपन को, क्योंकि के साथ ग्रेटर देन वाला साइन तो यूज़ ही नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन फर्स्ट तो बिना सॉल्व किए ही हमने निकाल दिया कि ये अनफॉलो है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते कंक्लूजन सेकंड पर। ये कह रहा आई इज़ लेस देन जेड। ठीक है, तो आई हमें कहाँ दिख रहा है, एक ही जगह पे। ठीक है, ये रहा आई, ये मैंने इसको टिक कर दिया यहाँ पर, और जेड मुझे यहाँ पे सबसे एंड में दिख रहा है। अब मुझे कैसे भी करके आई और जेड वाली एक रिलेशन वाली लाइन बनानी है। फिर उस लाइन को मैं खुद चेक करूँगा कि मुझे क्या सिंबल मिलता है। तो मैंने लिख दिया आई। ठीक है, अब आई जो है वो आर से छोटा है। ठीक है, तो आर इज़ ग्रेटर देन आई, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर भी आई को छोटा ही दिखा रहा है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे साइन आता आई बड़ा है, एक जगह था वो भी बड़ा है, तो ये सॉल्व होता ही नहीं। ठीक है, चलो आर ग्रेटर देन आई है। फिर चलते हैं आर ग्रेटर देन आई, फिर आर यहाँ दिख रहा है मुझे, तो आर का तो फिर मैट्रिक खत्म हो गया, क्योंकि जेड तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊंगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आई और आर की बात अगर मैं करता हूँ तो मैं जेड तक नहीं पहुँच पा रहा। क्यों? क्योंकि आई और आर इधर सबसे आगे दे रखा है, फिर आर दे रखा इधर। आर का रिश्ता वाई और के से है, लेकिन जेड का रिश्ता ई और एन से है। तो एक ट्रिक हम यहाँ पर बना लेते हैं कि जिन भी दो एलिमेंट्स के बीच हमें अगर डाटा डिफाइन करना है, रिलेशन डिफाइन करना है, तो हम ये चेक करेंगे कि उनके बीच और क्या क्या कॉमन है। तो आई और जेड के जो रिलेशंस है, आई का रिश्ता एन के साथ है और जेड का रिश्ता भी एन के साथ है, तो मैं एन को बीच में लेके आऊँगा। तो देखते हैं रिश्ता क्या क्या हमारे पास मिलता है। तो आई इक्वल टू एन, एक तो हमारे पास ये रिलेशन है। फिर एन की बात करते हैं, तो एन जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू ई है। फिर ई जो है वो लेस देन है जेड के। तो ये हमारे पास लाइन मिल गई। अब आई और जेड के बीच हमें तीन साइंस दिख रहे हैं, इक्वल वाला, लेस देन और इक्वल वाला, और लेस देन वाला। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से सबसे छोटा साइन कौन सा है वो हम लेंगे। तो आई और जेड के बीच इसमें से सबसे छोटा साइन कौन सा है, लेस देन वाला। तो हमने ले लिया लेस देन वाला साइन। तो क्या यही कॉन्क्लूजन में लिख रखा है? हाँ, यही कॉन्क्लूजन के अंदर लिख रखा है, आई लेस देन जेड, यानी कि कॉन्क्लूजन हमारा सेकंड जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ए ऑप्शन क्या था, ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड फॉलो। तो पहला तो फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कॉन्क्लूजन सेकंड फॉलोज। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी 3 स्टेटमेंट गिवन है और यहाँ पर 2 कॉन्क्लूजन्स हमें दे रखे हैं। पहले कॉन्क्लूजन की ओर बढ़ते हैं, तो है ये G लेस देन C। तो G और C में एक रिजल्ट हमें दे रखा है, तो चेक करते हैं रिजल्ट राइट है या नहीं। तो G हमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा G। C हमें कहाँ दिख रहा है, 2 जगह C दिख रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखते हैं कि कौन से रास्ते से G और C में रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो G का एक रिश्ता तो है D के साथ और C का रिश्ता H के साथ है। D के साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप ध्यान से देखो C और D के बीच दोनों टाइप के साइन हैं। तो मैंने बता रखा है कि जब भी लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन मिक्स होते हैं तो हम लिख लेते हैं कांट डिटरमाइन, हम मतलब उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। तो C और D का कोई रिश्ता नहीं, C और H का रिश्ता है और G और D का रिश्ता है, तो यहाँ पे बात बैठी नहीं। दूसरी तरफ बात करूँ, G का F के साथ रिश्ता है, G का किसके साथ है, F के साथ रिश्ता है, और C का भी F के साथ रिश्ता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं कि F जो है वो छोटा है G से और F बराबर है C के। F क्या है, बराबर है C के, यानी कि मैं F की जगह C भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा C लेस देन G। अब कॉन्क्लूजन आप ध्यान से देखो, कॉन्क्लूजन क्या दे रखा है कि G छोटा है C से, और रिजल्ट हमें क्या मिला कि C छोटा है G से। तो रिजल्ट तो उल्टा मिल गया ना, यानी कि ये क्या हुआ, पहला कॉन्क्लूजन रॉन्ग हुआ। पहला कॉन्क्लूजन होना ये चाहिए था कि G बड़ा है C से, लेकिन हमें मिल क्या रहा है कि C बड़ा है G से। तो पहला कॉन्क्लूजन हुआ रॉन्ग। सेकेंड कॉन्क्लूजन की बात करते हैं, H इक्वल्स टू A। तो H कहाँ दे रखा है, यहाँ पे, और A ये रहा। H और A के बीच साइन है इक्वल का, ठीक है। तो अगर H और A के बीच साइन है इक्वल का, लेकिन अगर मैं H को ध्यान से देखूं तो H के पास इक्वल है ही नहीं। इक्वल तो सबसे बड़ा साइन है ना। तो H और A के बीच अगर इक्वल लेके आना है तो H और A के बीच जो जो डाटा आएंगे उन सबके साथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लियरली पहले ही बता रखा है कि जब भी हम 2 डाटा रखते हैं और उनके बीच अगर इनइक्वलिटीज़ के साइन आ रहे हैं तो सबसे छोटा साइन हम लेते हैं, और इक्वल तो खुद सबसे बड़ा है।
तो अगर इक्वल लेना है तो हर जगह इक्वल आपको दिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर एच के साथ ही इक्वल नहीं है और ए के साथ भी इक्वल नहीं है, तो एच इक्वल टू तो ए हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर दोनों कॉन्क्लूजन जो है वो रॉन्ग है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? डी ऑप्शन, जहाँ पे था कि दोनों कॉन्क्लूजन क्या है? रॉन्ग। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं कि अपन ने थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। अगली क्लास से हम ओनली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे खासे इसके क्वेश्चंस करेंगे और आपको इनइक्वालिटीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में भी सेम क्वेश्चन है, 3 आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन राइट होगा, फर्स्ट राइट होगा या सेकंड राइट होगा, या दोनों राइट होंगे या दोनों रॉन्ग होंगे, या फिर एदर और वाली कंडीशन यहाँ लगेगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।